लोग आपकी इज्जत नहीं करते। हाँ, दोबारा सुनिएगा, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपके अचीवमेंट या फिर आपके पैसे की इज्जत करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आपको सबसे पहले अपना इज्जत करना पड़ेगा। जी हां, दोबारा सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले आपको अपना इज्जत करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत पड़ेगी। आप जो भी काम करते हैं आपको अपने फील्ड का मास्टर आदमी बनना पड़ेगा, या तो ओनली वन या तो नंबर वन। दोबारा सुनिएगा, या तो ओनली वन या तो नंबर वन। अगर ऐसा कुछ कर पाए तो ही आपको ध्यान में रखा जाएगा। हमेशा हम जीके में भी क्या पढ़ते हैं, ये है ना, टॉप कौन है, पहला कौन है, इस शहर में कौन टॉप में है ना, इस देश में टॉप में कौन सा, यही चीजें जानते हैं। सेकंड, थर्ड और बाकी का कोई लिस्ट का कोई मायने नहीं रहता है। तो दोबारा बोल रहा हूं, ओनली वन या नंबर वन। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डीके मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हमेशा की तरह द डीके मेहता शो में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी वैल्यू को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। टीन का दाम, लोहे का दाम, एल्युमिनियम का दाम, कॉपर का दाम, उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड की दाम और बात करते हैं प्लेटिनम की दाम। मजे की बात है कि जो भी मैंने नाम लिया, टीन, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब के सब मेटल हैं, लेकिन ये सारे मेटल होते हुए भी सभी की वैल्यू अलग अलग है। एक कबाड़ी के भाव में बिक जाता है और ये खोजने से भी नहीं मिलता। लोहा टीना कहां मिलता है, कबाड़ी वाला भी आपके पास आता है, दीजिए, है लोहा टीना है, खरीद लेगा। और प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड खरीदने के लिए कहां जाना पड़ता है, ज्वेलरी के दुकान में जाना पड़ता है, ज्वेलर्स के पास जाना पड़ता है। सब मेटल्स ही हैं, सारे मेटल्स हैं, लेकिन सभी का वैल्यू, सभी का एप्लीकेशन, सभी की डिमांड अलग अलग है। हम सारे लोग इंसान हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम अपनी वैल्यू सिस्टम लोहे की बराबर रखना चाहते हैं या गोल्ड और प्लेटिनम की बराबर रखना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपसे 5 ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जिससे आप अपने फील्ड का सुपर अचीवर बन सकते हैं। सो पहला पॉइंट, नॉलेज। मान के चलिए कि आपको एक मैकेनिक्स बनना है। हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको सभी को समझ में आ जाएगा। आप चाहते हैं कि हम एक गैरेज डालेंगे जहां पे हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रिपेयरिंग करेंगे, सेल्स और सर्विस का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस फील्ड का नॉलेज लेके आना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं, क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा। तो पहले आपको नॉलेज बिल्ड करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। और जब आप उस फील्ड का नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, उसको इंप्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपके पास नॉलेज आ गया है, इंफॉर्मेशन आ गया है, वो काम कैसे करता है। तो दूसरा पॉइंट है स्किल्स। उस काम करने के स्किल्स क्या हैं। ठीक है, आपने सीख लिया कि गैरेज से डालना है, इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन अब आपको हाथ में पेचकस और बाकी चीजें लेके उसमें लगना पड़ेगा। उसके एक एक पार्ट्स को खोल के देखना पड़ेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। उसकी मैकेनिज्म क्या है उसको समझना पड़ेगा, कौन सी प्रॉब्लम क्यों आती है, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। और हो सकता है इसके लिए आपको दूसरे गैरेज के पास 1 साल 2 साल 3 साल काम करना पड़े, क्योंकि बिना एसोसिएशन के आप अपने आप नहीं सीख सकते। तो पहले आपने इंफॉर्मेशन निकाला, नॉलेज निकाला, और फिर आपने स्किल बिल्ड किया। स्किल के बिना काम नहीं चलेगा। आप 2-3 साल उसके पास काम करेंगे और उसके बाद आप अपना डालने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पे आता है तीसरा, दैट इज एक्सपीरियंस। तो जब तक आपको बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं हो जाता तब तक आप अपना वेंचर रन नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखिएगा हमारे देश में जो भी बड़े स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले किसी बड़े एमएनसीज, बड़े कंपनीज के साथ काम कर रहे थे। जैसे फोन पे हो गया, लेंसकार्ट हो गया और बाकी चीजों का आप देखेंगे तो उनके जो फाउंडर्स थे एंड जो अभी काम कर रहे हैं वो फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय थे।
तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से स्किल सीखना पड़ता है, उस फील्ड की नॉलेज लेके आनी पड़ती है। तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा आप चीजों को आगे तक लेके नहीं जा पाएंगे। तो एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करेगा। स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस सीख लीजिए। मतलब अनुभव कैसे आएगा? उस पे काम करने से, लगातार उस पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने ड्यूटी आवर के बाद भी काम करना पड़ेगा अगर आपको तेज सीखना है, जल्दी एक्सपीरियंस लेके आना है तो। क्योंकि लोग हमेशा एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास जाके अपना काम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, अगर आपको अपनी बाइक ठीक करानी है, आपकी कार ठीक करानी है, आप 10 लोगों से पूछेंगे तो नए लोगों को कम रिकमेंड करेंगे, पुराने लोगों को ज्यादा रिकमेंड करेंगे। बोले वो काम बहुत अच्छा करता है ना, उसकी है ना बहुत पकड़ है चीजों के ऊपर, वो बहुत दिनों से काम कर रहा है। मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा, वो आपके काम में दिखेगा। तो एक्सपीरियंस बिल्ड करने पे ध्यान जरूर लगाइएगा। और एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद हमें रुकना नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, दैट इज द लर्निंग मोर। अब मान के चलिए अब अपना गैरेज चला रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि नई नई गाड़ियां इंडस्ट्री लॉन्च कर रही है, अलग अलग कंपनियां नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है। अब उस गाड़ी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहले BS4 था, BS6 आ गया, तो आपको सीखना पड़ेगा कि BS6 का काम करने का क्या तरीका है, BS4 का क्या था। हो सकता है आगे चल के कुछ और अपडेट आ जाए। तो नया नया मार्केट में क्या आ रहा है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो अगर आपके पास उससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि आप जानबूझ के अपने बिजनेस का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने काम का नुकसान कर रहे हैं। तो मार्केट में क्या चल रहा है उस स्किल को भी लगातार सीखते रहना पड़ेगा। और यही हर क्षेत्र में लगता है, हर सेक्टर में लगता है। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप MNC में काम कर रहे हैं, हो सकता है इस बीच में नया टेक्नोलॉजी आ गया। अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, इसका मतलब यह है कि आपको नया टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, तभी आपका ग्रो होगा। और फाइनली जो मैं बात करूंगा, दैट इज द पॉइंट नंबर 5, दैट इज द बिल्डिंग नेटवर्क। अपना नेटवर्क बिल्ड करिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब तक आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं रहेंगे तब तक आप बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। अगर आप अपना नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। दोबारा सुनिएगा, अगर आपको अपना नेटवर्थ बढ़ाना है तो अपना नेटवर्क बढ़ाइए। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाइए जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं उस फील्ड में, जिनको ज्यादा कुछ आता है, जिन्होंने ज्यादा अचीव किया है उस फील्ड से जुड़ा हुआ। तो आपको टाइम टाइम पे मेंटरशिप मिलती रहेगी, उनका गाइडेंस मिलता रहेगा। और आपकी अगर कोई ऐसी समस्या आ गई जो आपसे नहीं सुलझ रहा है तो आप उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक मैकेनिक हैं और आप एक अपना वर्कशॉप रन करते हैं, दुकान रन करते हैं, आप टाउन में देखिए कौन आपसे बड़ा है, या आप किसी दूसरे जगह पे देखिए कौन बड़ा है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं कि आपको हेल्प करेगा। तो चाहे जिस भी फील्ड में हैं, आपको नेटवर्क बिल्ड करते आना चाहिए। आप अपने फील्ड से जुड़े हुए लोग जो आपसे ज्यादा आगे हैं, आगे पोस्ट पे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, उनसे नेटवर्क बनाइए और यही नेटवर्क आपको आगे ले जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 5 चीजें। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा लर्निंग मोर एंड पांचवा मेकिंग द नेटवर्क्स। अगर ये चीजें अगर आप कर लेते हैं ना तो किसी भी फील्ड में आप बेस्ट कर सकते हैं। यही तरीका होता है और यही तरीका है खुद का वैल्यू बढ़ाने का। जब आप अपना वैल्यू बढ़ा लेंगे तभी आप दूसरे को सिखा पाएंगे, दूसरे को गाइड कर पाएंगे। तो हमेशा इन 5 चीजों का ध्यान रखिए, आप देखते ही देखते बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लाइफ में करना क्या है, तो ये कंफ्यूजन ये वीडियो दूर कर देगा। उत्साह बढ़ाइएगा। गर्मी में भी मैं वीडियो बना रहा हूं, पसीने से लथपथ हो चुका हूं, तो आपका जो लाइक होगा ना, हमारा एनर्जी बढ़ा देगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप यूं ही खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और अपना लर्निंग बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।